हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम लोग क्रैश कोर्स की शुरुआत करते हुए बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग लिए हुए हैं हिंदी पूरक का कृतिका 2 का पहला चैप्टर। ठीक है, वहां से हम लोग क्रैश कोर्स की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा माता का अंचल। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा माता का अंचल है, जिसको हम लोग 3 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट होगा लेखक की जीवनी और कहानी। ठीक है, पहला पार्ट में माता का अंचल जैसे चैप्टर है, ठीक है, उसका लेखक की जीवनी और कहानी पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करें, यानी कि पहला वीडियो में। सेकेंड पार्ट में हम लोग एमसीक्यू मतलब माता का अंचल जो चैप्टर होगा उसका सारे एमसीक्यू, जितने भी प्रकार से एमसीक्यू बनेंगे, सारे एमसीक्यू को हम लोग सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करेंगे, जितने भी सारे लंबे सवाल होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट में, यानी कि थर्ड वीडियो में। तो इस प्रकार हमने एक चैप्टर का तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहले में लेखक की जीवनी और कहानी, दूसरे में सारे एमसीक्यू, तीसरे में क्वेश्चन एंड आंसर, जितने भी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट में, जिसका नाम लेखक की जीवनी पढ़ेंगे और कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पहले लेखक के परिचय के बारे में जानते हैं कि लेखक कौन है और क्या उनका परिचय है। ठीक है, तो देखिए, माता का अंचल का लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। माता का अंचल के जो लेखक है, राइटर है, कौन है? शिवपूजन सहाय। अब इनके बारे में जानते हैं। जन्म, उसका बचपन, काम, प्रमुख रचनाएं और उसकी अंतिम में मृत्यु। ठीक है, उसका जन्म होता है बिहार में भोजपुर जिला के उनवास ग्राम या फिर गांव में सन 1893 में हुआ। ठीक है, शिवपूजन सहाय का जन्म बिहार में भोजपुर जिला के उनवास गांव में, कौन सा गांव में? उनवास गांव में सन 1893 में हुआ। कब हुआ है उसका जन्म? 1893 में। कौन सा गांव में? उनवास गांव में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, अब बचपन का नाम देखिए, शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम क्या है? उसका भोलानाथ। बचपन का नाम क्या है? भोलानाथ है, याद रखिएगा। प्रमुख रचनाएं, अब शिवपूजन सहाय के प्रमुख रचनाएं, जो उसके राइटर हैं उनके प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं में क्या क्या हो जाएगा? देहाती दुनिया हो जाएगा, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष। ठीक है, 4 विशेष इसका रचनाएं हैं, जिसमें से देहाती दुनिया है, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष, 4 इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। अब अंतिम इसकी मृत्यु हो जाती है, कब होती है? सन 1963 में इसका देहांत हो जाता है। इसका देहांत 1963 में। जन्म कब हुआ था? 1893 में। जन्म हो गया 1963 में हो गया। ठीक है, बढ़ते हम लोग इस चैप्टर के माता का अंचल का कहानी की ओर। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कहानी की। तो देखिए, कहानी में सबसे पहले शुरुआत होता है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ठीक है, लेखक यहाँ बताना चाहते हैं, जहाँ लड़कों का संग होता है तहाँ बाजे मृदंग, वहाँ क्या मृदंग बजते हैं, ढोल नगाड़ी बजते हैं, झूम गान और नाच गान वगैरह होते हैं। जहाँ बुढ़ों का संग, जहाँ बूढ़ा बुजुर्ग लोग रहता है, तहाँ खर्चे का तंग, वहाँ पे क्या होता है? खर्चों की बात विचार होती है, यानी कि वहाँ खर्चे का तंग होता है। ठीक है, इस प्रकार से कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पे लेखक पहले कहते हैं, हमारे पिताजी सवेरे नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता जी से केवल दूध पीने तक का नाता था। पिताजी जब पूजा के लिए बैठते तो संग हमें भी बैठा लेते। हमारे जिद के कारण हमारे लीलार पर भभूत लगा देते, जिससे हम बम भोला बन जाते। प्यार से पिताजी हमें भोलानाथ कहते, वैसे हमारा नाम तारकेश्वर था। ठीक है, पहले पारे में बताया जा रहा है कि लेखक क्या है? लेखक के पिताजी जब नहा धोकर पूजा के लिए बैठते तो उन्हें भी बैठा लेते साथ में। और जब लेखक जिद करते हैं, बच्चा जो होता है, ऑटोमेटिक सी बात है, बच्चा नटखटे होता है, तो लेखक जो है वो अपने पिताजी से जिद करते कि उसे भभूत लगा दिया जाए। ठीक है, उसके लीलार पर भभूत लगा जाए, यानी कि उसके माथे पे भभूत लगा दिया जाए। तो पिताजी उसे बच्चे के नटखटे होने की वजह से उन्हें भी भभूत लगा देते, जिससे लेखक क्या हो जाते हैं? भभूत लगाने की वजह से लेखक बम भोला बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्यार से पिताजी हमें भोलानाथ कहते हैं। प्यार से उनके पिताजी लेखक को क्या कहते? भोलानाथ कहते। क्या कहते? भोलानाथ कहते। वैसे हमारा नाम तारकेश्वर था, वैसे लेखक का नाम क्या था? तारकेश्वर था। अब आगे बोला जा रहा है, बाबूजी रामायण पाठ करने के बाद रामनामा बही में 1000 बार राम नाम लिखकर उसे आटे की गोलियों में लपेटकर मछलियों को खिलाते। हमें भी कंधे में बिठाकर साथ ले जाते। आते वक्त पेड़ में झूला झुलाते हैं। ठीक है, देखिए, उसके जो पिताजी हैं, बाबूजी कहा करते, लेखक पिताजी को बाबूजी कहा करते थे। तो उनके बाबूजी जब रामनामा बही में 1000 बार राम नाम लिखते और उस कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते?
आटे की गोली की, कौन से आटे की गोली में लपेट के, कागज में राम नाम लिख के उसको आटे में लपेट के मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे। कहाँ पे? मछलियों को खिलाने तालाब की ओर जाते थे। तो साथ में कंधे में किसे बिठा लेते थे? लेखक को भी साथ में ले जाते और उन्हें भी साथ में जब खिलाते थे उसे साथ ले जाते, और आने वक्त मतलब मछली को आटा खिला देने के बाद जब वापस आते थे तो लेखक को झूला झुलाया कर। तो कहानी आगे बढ़ती है जिसमें लेखक आगे बोलते हैं, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते और खुद शिथिल होकर हमें विजयी बना देते। जैसे कभी कभी क्या करते, उनके बाबूजी होते थे उसके साथ कुश्ती लड़ते थे और खुद क्या होते कमजोर पड़ जाते और उसको लेखक को जिता देते थे, ये बोलते हैं कभी। ठीक है, लेखक खेलकर लौटने पर हम उनके साथ ही खाने बैठते। वे हमें गोरस और भात खिलाते। जब मेरा पेट भर जाता तो मैया उनसे कहती कि मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ मर्दुए मतलब क्या होता है? मर्द, यानी कि उसके पिताजी। ठीक है, बच्चा जब क्या होता है खेल के लौट के आता है तो क्या करता है, पापा के पास सारे खाना खाने बैठते हैं। तो उसको पापा जो क्या खिलाते हैं, गोरस और उसे भात खिलाते हैं। जब उसका पेट भर जाता है तो मैया उनसे कहती है कि मर्द में क्या जाने, मतलब जो पिताजी हैं, मर्द हैं, वो क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। ठीक है, किससे खिलाना चाहिए। तभी मैया हमें गोद में बिठाकर दही भात सानकर और बड़े बड़े कोर को चिड़िया का बनावटी नाम देकर, जैसे तोता, मैना, कबूतर, मोर, हमें खिलाया करती। ठीक है, देखिए अक्सर क्या होता है गाँव में, जब महिलाएं या फिर उसकी कोई भी मैया माँ होती है, वो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने के लिए कहते बड़ा बड़ा कोर देती है और उसको नाम देती है कि नहीं बेटा ये क्या है, कौवा है, ये मैना है, ये तोता है और ये कबूतर है, खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। इस प्रकार से बच्चे को खिलाया करती है, यानी कि लेखक को खिलाया करती है उसकी माँ। आगे है, एक दिन जब मैया हमें कड़वा तेल लगा रही थी तो हम रोने लगे, जिससे बाबूजी मैया पर बिगड़ गए। बाबूजी हमें कंधे में बिठाकर लड़कों की टोली ले जाते, फिर हम खुश हो जाते और लड़कों के साथ खेलने लगते। ठीक है, एक दिन लेखक क्या करते, लेखक की मैया जो उन्हें तेल लगाती, कड़वा तेल जिसको हिंदी में सरसों तेल बोलते हैं, सरसों तेल लगा रहे थे तो क्या होता है, थोड़ा बहुत लहर होता है जिसकी वजह से लेखक रोने लगते हैं। तो बाबूजी उन्हें रोते देख, लेखक को रोते देख मैया पे उसे बिगड़ जाते हैं, बोलने लगते हैं और बाबूजी उन्हें कंधे में बिठा के लड़कों को टोली ले जाते हैं उसे खेलने के लिए। तभी लेखक खुश हो जाता है और लड़कों के साथ खेलने लगता है। आगे बोला जा रहा है, खेल में हम साथी लोग चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। ठीक है, खेल में हम साथी लोग चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। आगे बोला, जहाँ पर मेला लगाया करते थे उसके बाद घरौंदा बनाते, धूल की दीवार और तिनकों का छप्पर बनता। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते। ठीक है, यहाँ पे इसमें बोला जा रहा है कि खेल खेल में क्या होता है, चबूतरे जो होता है गांव में क्या होता है, चबूतरे को क्या बना देते वो लोग, नाटक घर बना देते। चबूतरे का एक कोना क्या बनाते थे, नाटक घर। चबूतरे का एक कोना लेखक का जो झुंड होता था उसे एक कोना क्या बनाते थे, नाटक का घर बनता था। ठीक है, और वहाँ पे क्या लगाया जाता था, मेला लगाया जाता था। उसके बाद वो लोग क्या करते, घरौंदा भी बनाते थे, धूल की दीवार बनाते थे। उसके बाद तिनकों का छप्पर, से धूल की दीवार बना दिया, उसके बाद ऊपर से तिनका डाल दिया, उसको छप्पर बना दिया करते थे। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। कभी कभी लेखक क्या करते थे, बारात निकालते थे, बारात का भी जुलूस निकालते थे। आगे बोल रहे हैं, जब हम लड़कों की टोली जुड़ती तो खेती करने का सुझाव मिलता और फिर कुआं, घिरनी, चबूतरा, खेत बनता, कंकड़, बीज, ठेंगा, हल जुगाड़, बड़ी मेहनत से हम फसल उगाते और गीत गाते थे। देखिए कभी कभार क्या होता था, लेखक का झुंड जब मिल जाता था तो वो सब मिलने के बाद क्या होता था, कभी मीटिंग हो जाता है और क्या मीटिंग हो जाता है कि नहीं हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो खेती में क्या बनाते थे वो लोग, कुआं बना लेते थे, घिरनी बना लेते थे, चबूतरा को खेत बनाते थे और कंकड़ को क्या बनाते थे, बीज बनाते थे। ठेंगा यानी कि ठेंगा अंगूठा बोला गया था, अंगूठा क्या बनाते थे, हल बनाते थे और जुगाड़ बनाते थे। हल और जुगाड़ जो होते हैं मतलब बैल को लगाने वाला कंधे में, उसको जुगाड़ बोलते हैं। बड़ी मेहनत से हम फसल उगाते और गीत गाते थे। बड़ी मेहनत से फसल उगाए फिर गीत क्या गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, ये गीत लेखक लोग गाते थे। ऐसे खेल हम लोग अक्सर खेला करते, बटोही कुछ देर ठहर कर तमाशा देखने लगते। देखिए ऐसा खेल जो है लेखक लोग हमेशा क्या होते हैं, अक्सर खेला करते थे। तो बटोही कुछ देर, बटोही मतलब क्या है, जो रास्ते में जाते हैं, जो अनजान लोग होते हैं, जो बिना जान पहचान के नहीं होते हैं, बटोही लोग जो रास्ते में गुजर रहे होते हैं, वैसे को बटोही लोग बोलते हैं। बटोही लोग जो कुछ देर ठहर कर तमाशा देखने, मतलब बच्चों जो खेलते थे
उसको तमाशा देखने लगते थे कि क्या आखिर क्या खेल रहे हैं, बट वही लोग देखने लगते थे उसे तमाशा। आगे है, एक बार बूढ़े को ये सब पसंद नहीं आया तो उसने बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीज की सूरत आज भी याद है। आने के लेखक बता रहे हैं कि एक बार एक बूढ़ा जो एक बार ये सब खेल खेलने के बाद एक बार क्या होता है, एक बूढ़ा को ये बात पसंद नहीं आती, ये जो तमाशा करते थे लेखक, वो लेखक लोग, वो एक बूढ़े को पसंद नहीं आया तो वो क्या किया, बड़ी दूर तक उन लोगों को, जो भी उस लड़कों का पार्टी होता था उस सबको बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा। ढेलों यानी कि मिट्टी का छोटा टुकड़ा होता है उसको ढेला बोलते हैं, तो ढेलों से उसको लबेद लबेद के मारा। उस खसूट खबीज की सूरत आज भी याद है। आने के लेखक को उसका चेहरा आज भी याद है, उसका बदनसीब चेहरा को आज भी याद है लेखक को। ठीक है, आगे बोल रहा है, हम लड़के जब जोर की आंधी आती तो आम चुनने के लिए दौड़ पड़ते। एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश तेज हो गई, मेघ गरजने लगे, तेज से हवाएं बहने लगी, हम भय से पेड़ के नीचे दुबक गए। ठीक है, पानी छूटने में ढेर सारे बिच्छू बाहर आने लगे। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। क्या था? हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। वो मूसन तिवारी को रास्ते देख उसे चिढ़ाने लगा। फिर क्या, तिवारी ने हम लोगों को खदेड़ दिया। जब हम लोग घर पहुंचे तो हम लोगों की खबर ली गई। ठीक है, देखिए लेखक क्या होते थे, लेखक लोग जब भी आंधी आता था, तो आंधी तूफान आता था, तो क्या होता है, जो पेड़ लगे पेड़ में आम लगे होते हैं वो क्या होता है, आंधी की वजह से गिरने लगते हैं। तो लेखक आने के बच्चे थे, तो बच्चे क्या होते थे, अक्सर दौड़ जाते हैं आम चुनने के लिए। तो वो भी लेखक भी क्या है, बच्चे कितने जो दौड़ जाते हैं, तो उसे भी लेखक भी दौड़ गए थे आम चुनने के लिए। तो क्या होता है, एक बार जोर से आंधी आया और क्या हो, बारिश भी तेज होने लगी, हवाएं भी, तन में मेघ गरजने लगा, तेज से हवाएं बहने लगी। तो लेखक क्या, डर के मारे, अब आंधी आ रहा है वगैरह वगैरह आ रहे हैं, इतनी जोर से उसको भय हो गया, पूरा ठंड भी लग रहा है। तो भय की वजह से पेड़ के नीचे क्या होते हैं, लेखक दुबक जाते हैं। लेखक और साथीगण क्या होते हैं, पेड़ के नीचे, आम पेड़ के नीचे दुबक जाते हैं। पानी छूटने के बाद, जो पानी छूट जाता है तो ढेर सारे बिच्छू वगैरह नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो उनमें से देखिए लेखक जो होते हैं, उनसे जो टोली होता है उनमें से बेजू, क्या नाम है, बेजू बड़ा ढीठ था, यानी कि वो बहुत ही निडर था। ठीक है, वो मूसन तिवारी, रास्ते में मूसन तिवारी मिल गया। जब पानी छूट गया तो घर आने लगे तो रास्ते में मूसन तिवारी मिल गया। तो मूसन तिवारी को रास्ते में देख उसे चिढ़ाने लगा। तो फिर क्या, तिवारी ने हम लोगों को खदेड़ दिया। तिवारी क्या गया, तो उनको को वो मतलब मारते हुए उसको दौड़ाने लगे, तो सब क्या हुआ, घर पहुंच गए, घर दौड़े दौड़े भाग गए। अब फिर क्या था, जब हम लोग घर पहुंचे, जब घर पहुंचे लेखक साहब या फिर और हुए, तो हम लोगों की खबर ले गया, यानी कि मूसन तिवारी घर में भी घुस गया, घर में भी आके उन लोगों को खबर ले, यानी कि उनको पिटाई किया। तो आगे कहानी बढ़ती है, देखिए। एक दिन टीले में जाकर हम लोग चूहे की बिल में पानी डाल रहे थे, तभी उस बिल में सांप निकल खड़ा हुई। ठीक है, एक दिन टीले में जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे। ठीक है, लेखक लोग क्या करते, एक दिन चूहे के बिल में क्या करते, पानी डाल रहे थे, तभी उस बिल से सांप निकल आया, तभी उस बिल से सांप खड़ा हो गया। हम लोग बेहताशा भागे, किसी की टांग टूटी तो किसी की दांत। हमारी देह पूरी तरह लहूलुहान थी। हम गिरते पड़ते घर पहुंचे। बाबूजी घर पर हुक्का उड़ा रहे थे, बुलाने पर नहीं गए, और मैया घर की कार्य कर रही थी, तभी उसके पास जाकर शरण लिया। ठीक है, देखिए लेखक क्या करते हैं, जो होते हैं चूहे का जो बिल होता है उसमें पानी डाल रहे थे, लेखक लोग चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे। तो क्या होता है, अचानक से वहां से उस बिल से क्या निकला, सांप निकल आता है। तो लेखक लोग सब लोग डर से क्या होते हैं, बेहतर से किसी तरह भागते हैं। किसी की टांग टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी तरह से सब जख्मी हो गए, घर भागते हैं। तो लेखक भी उसी तरह से लहूलुहान घर पहुंचते हैं। बाबूजी देखते कि घर में बाबूजी हुक्का उड़ा रहे थे, तो उनको बाबूजी उन्हें बुलाते हैं, लेकिन लेखक उनके पास नहीं जाकर मैया के पास, माँ के पास जाता है, और क्या होता है, उसके पास शरण लेता है, उसके पास क्या होता है, छिप जाता है, यानी कि माँ के आंचल में सिमट जाता है। तभी मैया हमें डर से कांपता देख वजह पूछने लगी। तभी क्या होता है, वो जो माँ होती है वो उसको, बच्चे को, लेखक को कांपते हुए देख के उसका डर का वजह पूछने लगी। वह खुद भी रोने लगी, और खुद भी रोने लगी, और हमें गले से लगा लिया, और गले से लगा लिया। फिर हमारे घाव में मैया ने हल्दी पीसकर लेप लगा दिए। तभी बाबूजी रोते देख हमें मैया की गोद से उठाए, पर हम मैया के आंचल, प्रेम और शांति को नहीं छोड़े। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैया डर से जो कांप रहे थे लेखक, उन्हें डर से कांपता देख मैया उनसे वजह पूछती है, पर लेखक क्या होते हैं, अंदर से बहुत ही भय में, डर में होते हैं, तो वो बोल नहीं सके। तो क्या करते, मैया खुद रोने लगती है, और क्या करती है, अंतिम में उसे, उसके घाव को ठीक भरने के लिए हल्दी का लेप लगाती है, हल्दी पीस के हल्दी का लेप उसके घाव में लगा देती है, और उन्हें
गले से लगा लेती है, अपने बच्चे को लेखक को गले से लगा लेती है। जब रोता हुआ देख उनके बाबूजी आते हैं और लेखक को मैया की गोद से उठाते हैं, तो लेखक क्या होते हैं, उनके जो माँ के प्रति जो प्रेम होता है, आंचल प्रेम होता है, उसकी शांति को वो लेखक नहीं छोड़ते हैं और उनके गोद में ही क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, उन्हें गले से लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से माता का आंचल का कहानी का द एंड हुआ और अगले वीडियो में हम लोग इसके सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।